देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब वो इस तरह की असंवैधानिक बातें करती हैं, जब वो इस तरह की बातें करती हैं जिसमें कहीं से भी देशभक्ति की खुशबू नहीं आती, मगर ये जरूर हमें सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि वो ये किस संदर्भ में बोलना चाहती हैं, देश को किस तरह से हिला देना चाहती हैं। जैसे धमाके दिल्ली में हुए, क्या वो चाहती हैं कि इसी तरह से इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यहाँ बस जाए और इस तरह के धमाके प्राय जो है पूरे भारतवर्ष में होते रहे? तो फिर इस मानसिकता से हमें डर लगना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री होकर के वो इस तरह की बात कैसे बोल सकती हैं। दूसरे, उनके पैरों तले खुद की जमीन जो है वो फिसल रही है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। मगर मेरा सुझाव ये रहेगा कि पहले अपने आप पैरों तले जमीन संभालिए और आकाश की तरफ निशाना बाद में लगाइएगा। देखिए, वो इतनी व्याकुल सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे अब वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक था। तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। 14 लाख सिर्फ ऐसे फॉर्म हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए क्योंकि उनमें नाम तो है मगर उन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं है। यानी जब भाजपा अगर 30 लाख वोटों से हारी थी 2021 में, उसमें से 14 लाख तो ये लोग भी थे। यानी इनके कागज पर नकली वोटिंग की गई है पश्चिम बंगाल में। वो कह रहे कि एसआईआर के नाम पे अटेम्प्ट किया जा रहा है एनआरसी का। देखिए, ममता बनर्जी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, उनको व्याकुल करने की कोशिश कर रही है, प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है वो सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात हो रही है, इस वक्त जो है वो सिर्फ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो रही है। तो एनआरसी को लेकर के वो इतनी व्याकुल क्यों हैं? वो बार बार कहती हैं कि आप मुझे आघात पहुंचा रहे हो, आप मुझे धक्का दे रहे हो। तो ये आघात उन्हें कहां पहुंच रहा है? कहीं उन रोहिंग्या वोटर्स का बांग्लादेश भाग जाना तो वो आघात नहीं है। देखिए, आंख के अंधे नाम नैन सुख। मैं कहती हूं ममता बनर्जी को आज ये कंपैरिजन करने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रभक्त से वो अपना कंपैरिजन कर रही हैं। कहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो देश विदेशों में जाते हैं तो उन्होंने भारत को उस स्तर पर उन्होंने पहुंचाया है कि आज एक पॉपुलर पर्सनैलिटी, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस प्रधानमंत्री में उनका नाम आता है। और वहीं ममता बनर्जी है। पीछे से शुरुआत करिए तो सबसे बदनाम राज्य अगर किसी को बनाया है उन्होंने तो पश्चिम बंगाल को बना दिया है। हिंसा में अगर कोई नंबर 1 आता है तो पश्चिम बंगाल आता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोगों ने अब ये ठीक कर लिया है कि उन्हें जो है वो परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन जो है ग्रोथ के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी हम चाहते हैं कि अब यहाँ इंडस्ट्रीज आए, काम कारोबार आए, बच्चे पढ़ें, नौकरियां हो, औरतें सुरक्षित रहें। इन सारी चीजों में पश्चिम बंगाल पीछे हो गया है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की जिद के लिए। उनकी जिद है रोहिंग्या वोटर्स, जो कि एसआईआर के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह से एसआईआर का प्रभाव ममता बनर्जी के ऊपर मानसिक तौर से पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि 2026 के बाद से वो अपनी मानसिकता को लोगों के सामने ठीक तरह से झलका पाएंगी। देखिए, फेडरलिज्म की बात ममता बनर्जी के मुंह से शोभा नहीं देती। आज कितनी सरकारी स्कीमें हैं जिनको ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट होने नहीं देती। आज कितनी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे किसान जो है वो कुछ लाभ पा सकते थे। हेल्थ कार्ड हो सकता था, उनको राशि मिल सकती थी, पैसे मिल सकते थे, मगर वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट होने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कट मनी के धंधे में। तो मैं ये कहूंगी फेडरलिज्म की बात वो ना ही करे तो अच्छा है। दूसरा, सेक्युलरिज्म की बात। तो सेक्युलरिज्म की बात से मुझे याद आया कि जब आप दोनों धर्मों को एक समान मानती हैं तो फिर आप राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गई? तब आप फिर दुर्गा पूजा के विसर्जन को क्यों अटकाती हैं? तब फिर आप सरस्वती पूजा क्यों नहीं होने देती पश्चिम बंगाल में? तब फिर क्यों रामनवमी पर किसी एक पर्टिकुलर हिंदू के मंच को आप कहती हैं कि ये दंगाई हैं? और मैं ये भी देखना चाहूंगी कि जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाता है, जब उन्हीं की पार्टी का एमएलए हुमायूं कबीर वो कहता है कि मैं पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा बाबर के नाम पर, तो इन बाबर के समर्थकों को मैं देखना चाहूंगी कि ये मस्जिद के उद्घाटन में जाते हैं कि नहीं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।